24 के चौकीदार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आज इंडिया डेली लाइव पर कई मेहमान जुड़े हुए हैं और झुंझुनू में क्या है सियासी हालात और सियासी हलचल, उस पर बातचीत करते हैं। आज सबसे पहले जरा युवा चेहरों को मौका देते हैं इस डिबेट में कि क्या चल रहा है यहाँ पर, सियासी माहौल क्या है। सियासी माहौल चरम पर है और यहाँ जो निवर्तमान सरकार है उसके पक्ष में एक तरफा माहौल अभी बना हुआ है। राजस्थान में एक तरफा माहौल बना हुआ है, यानी इस बार सत्ता में फिर से कांग्रेस वापसी। बिल्कुल निश्चित रूप से सर, दावा किया जा रहा है कि फिर से वापसी। मैं बीजेपी से, मैं आपको चैनल को के माध्यम से बताना चाहता हूँ राजस्थान को कि राजस्थान में हमारे पूरे भारत से सारे लीडर आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, राजनाथ सिंह जी, सारे अमित शाह जी, सारे के सारे लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बंधुवर से, मान्यवर से, यहाँ बीजेपी की कम से कम 130 और 35 सीट के बीच में आएगी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया के नेतृत्व में राजस्थान की आगामी सरकार बनने के लिए जा रही है। इस सरकार को रोकने के लिए सीएम चेहरा तय हो गया है। अब मेरी तरफ से तो तय है और बाकी तो पार्टी करेगी तय। तो सीएम चेहरे की चलिए बात कर लेते हैं। कांग्रेस में बताइए, सीएम चेहरा तय हो गया है। सीएम चेहरे सब तय हैं और कांग्रेस पार्टी ने कभी सीएम चेहरे तय नहीं किए। भाजपा ने पहली बार अपने अपने चेहरे तय कर रखे हैं। हर जिले में गहलोत जी के अलावा कोई और भी बन सकता है क्या? राजस्थान के हर जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलग अलग सीएम हैं। चूरू में जाओगे राठौड़ साहब मिलेंगे, झुंझुनू में वसुंधरा जी हैं, सीकर में बाजौर साहब हैं, जयपुर में दिया कुमारी जी, राज्यवर्धन राठौड़ साहब हैं, मारवाड़ में जाओगे तो गजेंद्र सिंह जी हैं। तो 7-8 सीएम है बीजेपी में। अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सीएम होगा, क्या होगा। कुछ क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर सियासत भी गरमा रही है? सर आप बताइए जरा, क्यों सियासी हलचल जो बढ़ी हुई है, मुद्दे बताइए। उधर देखिए, मैं पकड़ूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कांग्रेस भाइयों से, जो आपका महाराजा राहुल गांधी है वो ये बोलता कि भारत माता है कौन। मैं उसको बताता हूँ कि भारत माता में हम जन्मे, भारत माता में मरेंगे, भारत माता वो जो हमारी जननी है। ठीक है, कांग्रेसियों का क्या विश्वास भारती, दीन धर्म ईमान बेच दे, नन्ही नन्ही कलियों की मुस्कान बेच दी। कलिये खुड़िए ने 18 पेपर बेच दिए इन्होंने। ताजमहल और गंगा का मैदान बेच दे और कुर्सी खातिर पूरा हिंदुस्तान बेच दे, पूरा हिंदुस्तान बेच दे। इजराइल और हिंदुस्तान साथ आजाद हुए थे, आज इजराइल कहाँ चला गया, हिंदुस्तान कहाँ? ये मोदी जी 9.5 साल में नहीं आते तो हिंदुस्तान को ये गिरवा मिल देते। आज 5वें नंबर पर हिंदुस्तान है, ये मोदी जी की देन है। आप बताइए क्या? देखिए, इन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है और कई बड़े मुद्दों पर हमला। अगर बेचने की बात चल रही है तो बीजेपी से कौन बेच सकता, आप ये बताइए। ट्रेन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए और ये जितने भी अभी नए जो मिल रहे हैं, जितने भी नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, सारे डाने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक आदमी के पास सब कुछ जा रहा है। हमारा कांग्रेस का ये है कि गरीबों को मिले सब कुछ, इनका ये कि सिर्फ अमीर होते जाएं, गरीब होते जा रहे हैं। अमीरों के जरिए मतलब किस पर इशारा है आपका? एक ही अमीर है इनका, अडानी जी, और कौन है इनका अमीर? एक ही, और कौन है इनके पास? ये क्या राजस्थान की जो चुनाव है, जो पॉलिटिक्स है, इसमें क्या ये मुद्दा है, अहम है? आप बताइए। राजस्थान में मुद्दा इंपॉर्टेंट है ओल्ड पेंशन स्कीम। सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है। एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद तक अपने परिवार को पालता है तो उसको पेंशन बहुत जरूरी है। तो ओल्ड पेंशन होनी चाहिए। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत अच्छा है। इस पे सरकार रिपीट होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। सर ये बताइएगा थोड़ा सा कि कल जयपुर में यहाँ पर रोड शो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं क्या वोट में तब्दील होंगे? जरा ये समझिए। ये पूरे के पूरे वोट ये जो जाएगा अपना समय व्यर्थ करेगा। कोई ऐसे थोड़ा व्यर्थ करता है समय आदमी के पास समय है। वोटर गए थे और वो जो सारे के सारे वोट में तब्दील होंगे। वो सारे के सारे दर्शक नहीं थे, वो मोदी जी के परम भगत थे। आज हर आदमी ये चाहता है कि सनातनी बनना चाहता है, क्योंकि भारत में जो स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे राहुल साहबजादे क्या बोलते हैं उनको यही पता नहीं है। एक आम छोटा से छोटा नेता ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता है जैसी भाषा का कल उन्होंने प्रयोग किया, शर्मनाक थी। आम आदमी को उसकी शर्म आई। मोदी रोड शो को लेकर सीएम अशोक गहलोत का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 9 किलोमीटर का रोड शो था, जब संख्या देखी कम तो 4 किलोमीटर में उसको समेट दिया। इसके पीछे ये मोदी जी को समय नहीं था, पहले से उनका समय तय था। छोटी जगह पे 4 किलोमीटर में समय ज्यादा लग गया, इसलिए उनको जाना पड़ा। वो सिमटा नहीं था
वो समय उनके पास कम था, 4 किलोमीटर में ही वो समय, जो 9 किलोमीटर का समय था वो 4 किलोमीटर में पूरा हो गया। ये बताइए, 7 वादे फिर से कांग्रेस ने किए और कांग्रेस ने कहा कि हम जो वादे करते हैं पूरे करते हैं। ये बीजेपी वाले मोदी जी से शुरू करते हैं, उन्हीं पे खत्म करते हैं। इनके पास प्रदेश में कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है। कांग्रेस की गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर में आप देखो, कल ही घोषणा पत्र उन्होंने अपने कांग्रेस ने जारी किया है। 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख का कर दिया। एक गरीब के लिए आप हॉस्पिटल में जाके देखो कितना फायदा मिल रहा है। आम आदमी से पूछ के देखो, हमसे मत पूछो, चलो हमें तो आप कांग्रेस से मानते हो, लेकिन आप कहीं भी जाके किसी से पूछो, ये चिरंजीवी योजना कितनी कामयाब और कितनी अच्छी योजनाएं हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे अरे चुनाव। चेहरे हैं, पटेल की पार्टी बीजेपी के पास कौन सा चेहरा नहीं। गहलोत अगर गारंटी देते तो गहलोत ये कहते महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। 20 अत्याचार दिल्ली महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। राम जुलूस के ऊपर ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं कांग्रेस वाले। क्या हम अफगानिस्तान में निकालेंगे राम जुलूस? क्या महावीर जयंती अफगानिस्तान में मनाएंगे? यहाँ क्यों नहीं, उसमें गारंटी क्यों नहीं दी गहलोत ने? पेपर लीक पे गारंटी क्यों नहीं दी गहलोत ने? 41वें नंबर परसेंटेज कर्जा कर दिया हमारे ऊपर। कर्जे में दूसरे नंबर पे राजस्थान है। अगर मोदी जी है 80 लाख को 5 साल के लिए कह दिया कि राशन फ्री दूंगा तो दूंगा गरीबों को। गरीबों का वो हितैषी है, वो गरीबों से निकला हुआ है। इनको क्या पता, ये तो सोने चांदी के अंदर चमचू में खाए हुए सिम जन्म गए। इनको क्या पता, इनको गेहूं और बाजरे का ही पता नहीं, गेहूं की कौन सा है, बाजरा कौन सा है। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। 7 वादे किए गए, उसको लेकर बीजेपी यहाँ पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि इनको मालूम ही नहीं है, चांदी का चम्मच लेकर ये लोग पैदा हुए हैं, उनको आम पब्लिक या गरीबों की चिंता कैसे। देखो, आम पब्लिक की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई भी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हो। जो बीजेपी जुड़े हैं वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप आमजन के पास जाओगे तो उसके घर में 500 रुपए में सिलेंडर आ रहा है, उसको 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 25 लाख तक का वो इलाज फ्री करवा रहा है। जहाँ गहने तक बिक जाते थे पहले, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था अपना इलाज करवाते कराते, अगर कोई बीमारी हो गई तो वो आदमी। और जो आज हमारे जैसे लड़के अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, कहीं हमारी कोई गारंटी नहीं थी कि हमें पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, हम बुढ़ापे में पेंशन लेंगे, इसकी गारंटी कांग्रेस ने दी। ये हमारे वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, आज ये कांग्रेस की वजह से पेंशन उठा रहे हैं। अगर ये रिटायर हुए हैं किसी सरकारी महकमों से हैं तो आज उसी की बुराई कर रहे हैं, आज उसी चीज की बुराई कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की। कांग्रेस का जो गारंटी, बीजेपी की जो गारंटी है, बीजेपी ने न इसमें दलितों की बात की, न अल्पसंख्यकों की बात की, न गरीबों की बात की, न ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, और ऊपर से ये और कहा कि चिरंजीवी बंद करेंगे, आयुष्मान भारत से जोड़ेंगे, जो कि आयुष्मान भारत पहले ही फ्लॉप हो चुका है, जिसमें प्रावधान है कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए तो आपको 1 रुपया ही नहीं मिलेगा। और उसमें कल एक शब्द का इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी जी की ओर से, उन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया और उसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर है। इसको किस तरीके से डिपेंड करते हैं? स्वयं की भाषा आप देखें, बीजेपी के नेताओं ने जो राजनीति में भाषा का स्तर गिराया है, आप 2014 में मोदी जी के बयान याद करें, उन्होंने आदरणीय शशि थरूर जी के विषय में, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा तत्कालीन माननीय सोनिया गांधी जी के विषय में उन्हें कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें बेवा, और उन्होंने अनेक झूठ, और बहुत ही जो राजनीति का स्तर जो है, भाषा की शालीनता, हम भारतीय जनता पार्टी के भी पीछे के नेताओं को, यदि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के दौर को देखें तो उस समय भाषा का स्तर इतना नहीं गिरा था जितना 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी ने और इनके समर्थकों ने भाषा के स्तर को गिराया है। अन्यथा भारत की राजनीति में तो जो लोग स्वयं, जिनका इस मामले में चरित्र और चाल चलन सही नहीं रहा, वो इस पे निजी हमले बढ़ गए, यहाँ पर निजी हमले बढ़ गए। बिल्कुल, देखिए निजी हमलों की शुरुआत किसने की? आप भी मीडिया से हैं, आप जानते हैं इस मामले को, कि इसकी शुरुआत भाजपा के IT सेल के द्वारा सबसे ज्यादा की गई है। सबसे ज्यादा जो लांछन लगाए गए गांधी पर, मैं उसका जवाब लेता हूँ बीजेपी से। सर, क्या निजी हमले ज्यादा बढ़ गए क्या? निजी हमले, कोई निजी हमले नहीं हुए। सबसे ज्यादा निजी हमले करता है भारत में 2 नेता ऐसे है। एक तो इनका कांग्रेस का नेता है, उसको ये भी पता नहीं कि अपने को बोलना इतना बड़ा, उनकी मम्मा तो उनको कह रही है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगी, और उनको ये बोलना नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाए। और एक अपने दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो ऐसे उटपटांग बोलते हैं, उससे भी ज्यादा ये बोलते हैं। ये बोलना, कम से कम बोलने की सभ्यता। नाम ले लीजिए, किसका जिक्र कर? मैं राहुल गांधी जी का जिक्र कर रहा हूँ, और वहाँ दूसरे दिल्ली के साहिबजादे का जिक्र कर रहा हूँ, जो अपने महल बना रहे हैं। वो ये गरीब की पब्लिक का पैसा लगा करके, और 80-70 आम आदमी पार्टी है। अरविंद जी केजरीवाल है, मैं आप नाम ही बता दूं, मैं अब आप बुलाना चाहते तो मैं बताऊं कि अरविंद जी केजरीवाल मेरी नजर में भारत के सबसे और भ्रष्ट और नेता कोई है तो अरविंद जी केजरीवाल है। उनसे कोई भी भ्रष्ट भारत में नहीं है, जो कि अपने इतना किस स्थिति से उठ के आए थे। आज अन्ना हजारे जी ने उनको कहाँ पहुंचाया, आज उनका कहीं नाम नहीं है। आज उनकी कम से कम मोरल ड्यूटी ये बननी चाहिए कि अन्ना हजारे जी को आज उनको
आज वहां दिल्ली पे आज तक हमने देखा नहीं कभी चैनल में उनके साथ बैठे हुए। ऐसे नेता है, चलो उनके आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है क्या? मैं मेरे भाई राजस्थान में है। जवाब देना, कोई भी खाता ही नहीं खुलेगा आम आदमी का यहाँ पे कोई ना। मेरे कांग्रेस का जवाब ने ये बोला था कि इनकी मर्यादित भाषा नहीं है। सम्मानित पद है प्रधानमंत्री का, मोदी जी का। एक वो देश के प्रधानमंत्री है, नहीं कि हमारे बीजेपी के प्रधानमंत्री है। मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तू कुत्ते की मौत मरेगा। पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि मोदी को हटाओ, पाकिस्तान हटाएगा ये जनता हटाएगी। ये मर्यादित पद है। चौकीदार इनका राहुल गांधी बोलता है चौकीदार चोर, जनता पीछे बोलती है चोर। अभी तक 9.5 साल में 1 रुपये का भी घपला नहीं हुआ इनके टाइम में। आकाश ये खा गए, जमीन ये खा गए, पताल ये खा गए, कोलगेट ये खा गया, किसी ने खाने के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ इन लोगों ने हमारे लिए। क्या क्या सर? पेपर लीक में ये खा गए। चाय भ्रष्टाचारी की इसने। आम आदमी पार्टी का है अस्तित्व कि नहीं? नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर फाइट है कांग्रेस बीजेपी के बीच में। बिल्कुल है। मुद्दा क्या है? मुद्दा आम जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मुद्दा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1। कांग्रेस में अभी तक कोई झुंझुनू में एक विकास नहीं हुआ है। शीशरा मोड़ा से लेकर विजेंद्रवाड़ा तक झुंझुनू इतना साल पिछड़ा हुआ है कि पूछो मत। कोई मतलब कुछ वो नहीं किया इसने। मोदी ने बनाई है। इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये अभी कॉलेज बनी है। अभी 2 किलोमीटर अभी 2 आप देख के हो, समस्तपुर में गए हो जी आप? अरे गया क्यों? मैं हाँ, मेडिकल अभी तैयार हो गए मेडिकल कॉलेज, बच्चे पढ़ेंगे, इलाज होगा। गवर्नमेंट के लिए क्या देगी? कितने बाईपास 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आप पिछले 10 साल में 25 सांसद हैं। गाँव में बाईपास सुना है क्या कभी? गाँव में बाईपास पिछले 10 साल से 25 सांसद भाजपा के हैं। इनको ये पूछ लो 10 साल में 25 सांसदों ने 25 काम किए क्या कोई? ये पूछ लो। बताइए सर, इसका हिसाब दीजिए, आपका हिसाब। हाँ। हमारे यहाँ शीश राम जी 5 बार एमपी रहे थे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं। एक काम गिना दो उनका राजस्थान की झुंझुनू के अंदर की, वो काम मैंने करवाए। अभी तक झुंझुनू में नहीं लाश का शीश राम जी। जो लोकसभा में नहीं बोला उसका नाम है शीश राम ओला। अभी तक लोकसभा में नहीं बोला। हमारे सांसद बीजेपी गए, आज हैदराबाद की ट्रेन लगा दी, आज बम्बई की ट्रेन लगा दी, आज उज्जैन की ट्रेन लगा दी, आज प्रयागराज की ट्रेन लगा दी। आज हमारे सांसद ने जो काम किया, इनके सांसद ने कुछ नहीं किया। अपना परिवार पाला और अपने चमचों को पाला। हैदराबाद, तिरुपति बालाजी, कहाँ तक रेल नहीं जा रही है? कहाँ रेल थी? कहाँ रेल थी? रेलवे की वजह से वो रेलवे की वजह से का पड़ा है। वो रेलवे खुद कह रही कि हमारे पास बजट नहीं है, और हमने खुद ने कांग्रेस वालों ने हमने खुद ने एप्लीकेशन दी आगे कि इसका काम आगे करवाइए। सड़कें सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बनवाई है। और राजेंद्र जी ओला नहीं करवाया है। आप जो यहाँ पे जो भी विकास का काम हुआ है, यहाँ पे जो भी विकास के काम हुए माननीय शीशराम ओला साहब और राजेंद्र ओला साहब ने किया नहीं है। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास कोई भ्रष्टाचार का कोई ठोस मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। अभी बीजेपी सरकार आ रही है, विकास हुआ नहीं होगा। पहले भी 5 साल पहले ये जो आप देख रहे हैं सड़कों का जाल, वो सारा बीजेपी का बिछाया हुआ है। सड़कों के नीचे जो वायरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक जो अंडरग्राउंड है, वो सारा बीजेपी का काम किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है काम, ये क्या काम करेगा? कॉलेज और पार्क का जो जिक्र किया, भ्रष्टाचार एक ही शब्द है इनके पास। और आपस में वे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अपने डिप्टी सीएम को नहीं रख सकते। ऐसी पार्टी है जो उनको भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है कि जो आदमी कांग्रेस में होता है, बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन से धुल के वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, और कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही रहता है। वो आप देख रहे होंगे, जो भी नेता कांग्रेस से उठाते हैं उसको धो के वॉश कर लेते हैं, वो भ्रष्टाचार खत्म। जितने ईडीबी सीबीआई लगता है कांग्रेस दूसरी पार्टियों पे लगता है, बीजेपी वाला सब साहूकार है। तो ये क्या माहौल है? ये जनता को भ्रमित किया। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब। ईडी वगैरह की बात मैं आपको बताऊं, ईडी क्या है? ईडी तो जो करेगा उसी के पास जाएगी जिसके पास पैसा ही नहीं है। मैं लीडर हूँ, एक मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ। कितना आज वसुंधरा जी मेरे घर पे खाना खाते हैं, मेरे घर पे आते हैं। ऐसा लीडर बीजेपी का पूरे जिले में आपको पूछ लो कि मोटरसाइकिल पे मिलेगा क्या? जिसके घर एक सीएम आए और उनके घर पे बैठे। इनका आरोप कुछ अलग है। इन्होंने कहा कि किसी पे भ्रष्टाचार का अगर आरोप है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसको ईडी और सीबीआई परेशान नहीं करती। नहीं है तो उसके नहीं जिसके पास भ्रष्टाचार जिसने किए हैं उसको तो ईडी चाहे वो बीजेपी
जिसने किया है ईडी में आओ चाहे बीजेपी में आओ, अगर वो ईडी के सामने आएगा जरूर आएगा। मैं बताता हूँ आपको, बताइए। कुर्सी बचाने के लिए इस गहलोत ने सारे एमएलएओं को फ्री छोड़ दिया, मंत्री का दर्जा दे दिया। लूटो और खाओ, 5 साल मेरी कुर्सी को बचा के रखो। सचिन पायलट कुर्सी पाने के लिए लड़ा, वो बचाने के लिए लड़ा, और कुछ नहीं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। 18 बार पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं नवयुवकों के। ठीक है, इस मुद्दे पे चुनी हुई जवाब। सरकारों सचिन पायलट और को जो- चुनी हुई सरकारों को खरीदने के लिए बीजेपी ने यहाँ की सरकार गिराने की कोशिश करी, लेकिन अशोक गहलोत ने कैसे जो सरकार को बचा लिया। इनका यही काम रहता है, सारे स्टेटों में इन्होंने एमएलएस को खरीदते हैं दूसरी पार्टी को। अगर अब इनको बहुमत नहीं आता है तो सरकार गिरा के खुद की सरकार बनाने की कोशिश करती है। ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? ये कहाँ का उदाहरण है? आप महाराष्ट्र डरते हुए भी टिकट दे देते हैं। सिक्कर के अंदर सबसे पहला पुतला पूनिया जी ने जलाया, वहां से खंडेला से सुभाष मिल ने जलाया, उसका पहला पुतला रात को जलाया, दूसरे दिन टिकट उसको बीजेपी का दे दिया। क्यों? इनको टिकट देते ही वो ईमानदार हो जाता है, ईमानदार हो जाता है वो। भ्रष्टाचार। हमारे राजेंद्र जी गुड्डा है यहाँ पे पास में, जो झुंझुनू जिले के अंदर, उन्होंने जब वो लाल डायरी का जिक्र किया ना, करते ही गहलोत साहब ने उनको बाहर ही रख दिया, विधानसभा के अंदर भी नहीं जाने दिया। और ये लाल डायरी का 4 पन्ने, लाल डायरी है का है, ये लेके आओ लाल डायरी। अगर किसी के पास लाल डायरी होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। इलेक्शन चल रहे हैं अभी, अब तक सामने आ चुकी थी लाल डायरी, सामने होता कुछ नहीं। है का लाल डायरी है का? बीजेपी क्या डिमांड है? लाल डायरी के कल लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, लाल डायरी में कुछ नहीं है, तो उस विधानसभा से राजेंद्र गुड्डा को बाहर क्यों निकाला? जब उसको पता था 5 साल तक तो राजेंद्र गुड्डा को छिपा के रखा। उसके बच्चे के जन्मदिन के पर एक सीएम आता है, सीएम क्या काम मोरल एक बच्चे के जन्मदिन पर आएगा? जब तो उसको मेरी कुर्सी राजेंद्र गुड्डा ने बचाई। हाँ, मेरी कुर्सी राजेंद्र गुड्डा ने बचाई। विधानसभा में जाके ना ये बोलते हैं इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। क्या कल है? भी लाल डायरी के 4 पन्ने खुले हैं और धीरे धीरे देख लाल कपड़े पहन के क्या होता है, उससे भी डरता है। 4 करके सारे पन्ने आ जाएंगे गहलोत साहब के। गहलोत 4 पन्ने। गहलोत साहब के शहजादे, गहलोत साहब के शहजादे। जब कुर्सी बचानी थी तब तो सभी को मारने से ले जाके बैठा दिया। अब ये हो गया ना कि चुनाव आने वाले हैं तो राजेंद्र गुड्डा जाए अपनी जगह, वो जाए अपनी जगह, वो जाए अपनी जगह। इलेक्शन सब बदल गए। हाँ, सब कुछ बदल गया। गहलोत साहब इलेक्शन में सब बदल गए। गहलोत साहब के शहजादे जब आएंगे, करो लाल डायरी है, अब तक इनकी ईडी कहाँ है? तो रोज अगर ईडी आ रही है तो अब तक छोड़ते क्या अगर लाल डायरी होती तो? डोटास राजी के घर से सोन पापड़ी के डब्बे उठा के ले गई ईडी, कुछ नहीं मिला। 3 दिन घूमती रही और सोन पापड़ी के दिवाली की मिठाई थी वो लेके गई है। और जहाँ तक गुड्डा जी की बात कर रहे हैं, गुड्डा जी ने खुद का स्टेटमेंट है, मैं गुड्डा जी का अगर वो स्टेटमेंट मानूंगा आज वाला मानूं। गुड्डा जी ने ये कहा था कि मेरे को इतने पैसे दे रहे हैं कि मैं मेरी पूरी जिंदगी हेलीकॉप्टर में बीत जाएगी। 25 को तो वोटिंग हो जाएगी। गुड्डा जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि मुझे इतने पैसे का ऑफर है कि मैं पूरी जिंदगी हेलीकॉप्टर में बिता सकता हूं। तो गुड्डा जी की वो बात माने कि ये बात माने, पहले गुड्डा जी की विश्वसनीयता मना लो। बताइए इसका जवाब दीजिए। मैं ये बोलता हूँ कि बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं। जब गहलोत जी ये बोलते हैं गुड्डा को कि ये गुड्डा नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं बचती। लाल डायरी गुड्डा जी ने विधानसभा में दिखाई थी, उसमें कोई बमंडर नहीं था, तो कहते पटल पर रखो। चलिए सर, आप ठीक है, आता हूँ। सर आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता वोट करने जा सकती है? अब की बार मेन मुद्दा तो एक ही ये है कि अत्याचार महिलाओं पे, दूसरा हमारा है कि भ्रष्टाचार, और हमारे मोदी जी ने जो विकास किया, विकास के मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू शहर में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको गिनाया जा सके। 15 साल के अंदर ये विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो देख सके कि हाँ हम इस नाम पे मुद्दे के ऊपर वोट मांग सके, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन एक सीएम चेहरे को लेकर बड़ी चर्चा होती है यहाँ पर कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन होगा सीएम फेस, इसको लेकर बड़ी चर्चा। 3-4 नाम है, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी, इसके अलावा बाबा बालकनाथ, 3 नाम जो हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। कांग्रेस से किलीवार करवा दो कि गहलोत आएगा क्या? मुख्यमंत्री हमारा कमल का फूल है, वो ऊपर शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। आप बताइए अशोक गहलोत या सचिन पायलट को, की चर्चा देखिए दोनों नाम को लेकर। देखो जी, हमारी पार्टी में शुरू से परंपरा रही है कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं हाईकमान तय करता है, विधायकों की मीटिंग होती है, वो अपना एक नेता चुनते हैं और तब सीएम बनता है। और जिले की बताऊं, बीजेपी के पास सिर्फ और मोदी जी के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी को ही मानते हैं सब कुछ। मोदी जी के अलावा इनके पास कोई भ्रष्टाचार का भी कोई पॉइंट नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है इनके पास।
और झुंझुनू में सिर्फ कांग्रेस की हवा है और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, आप लिख लो। नहीं, जो ये जो 7 वादे हैं इसी को लेकर, ये जो ईडी सीबीआई कर रखी है भ्रष्टाचार नहीं है, ये जो करवा रहे हैं ये मिठाइयों के डब्बे उठा के ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी वाले। ये जो ईडी करवा रहे हैं भ्रष्टाचार में नहीं आ रही है। अभी ईडी खुद जयपुर में रिश्वत देते पकड़ी गई है, ईडी के खुद ये पकड़े गए रिश्वत लेते, वो सही चीज नहीं हो। मेरे दोस्त बोलते हैं कि हमारा तो अनुशासन ऊपर से तय होता है। मैं ये बोलता हूँ, अनुशासन आया था, सीएम ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रही थी सीएम बदलने के लिए, गहलोत को अध्यक्ष बना के भेजे थे कांग्रेस का, गहलोत जी तरनौट जाकर के बैठ गए। तो मेरे को पता, जब परिवेशक आ गए मेरे को पता है, पायलट कुर्ता पहन के चला गया कि मैं सीएम की शपथ ले लूंगा कल। गहलोत जी तरनौट चले गए, प्रताप सिंह खाचरियावास के लेके कि मेरा मोबाइल काम नहीं करता है। आकर के 73 एमएलए ने इस्तीफा दिया कि हम नहीं मानेंगे हाईकमान। व्हाट इज हाईकमानदारी वाला बोलता है, व्हाट इज हाईकमान क्या है। आज ये बोलते हैं कि हमारा तो हाईकमान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, 2019 के अंदर हमने भाजपा को नगर परिषद में वोट दिए, वो 6 पार्षद कहाँ से उनको वोट देने गए, वो तो यहाँ के मुखिया जो हमारे पार्षद थे भाजपा के, वो कहाँ चले गए। हमारे साथ तो धोखा हुआ है, ये भाजपा वाले ही करते हैं। सुबह तो भाजपा के कार्यालय में, शाम को दोपहर में मिलते हैं किसी भी कार्यालय में। भामू के पब्लिक कहाँ जाए बताइए। लेकिन वोट देते हैं विजेंद्र को। यही सर जी, ये पब्लिक की बात है। पब्लिक तो खोजती घूमेगी। पब्लिक कुछ भी बोल सकती है, ऐसा कोई भी नहीं है। आम जनता की आवाज अलग है। पार्टी सिर्फ हमारे साथ धोखा किया, हमने वोट दिए भाजपा को, आज तक देते हैं। मैं उस बोर्ड के बारे में, उस बोर्ड के अंदर देके आए वो। पब्लिक की आवाज देखिए, पब्लिक को बोलने का भी अधिकार है और वोट करने का भी अधिकार है। ये कोई पब्लिक की आवाज, मैं बताऊँ ये क्या आवाज है। ये बिल्डिंग का काम करते हैं, जगह का काम करते हैं। इनको दुख ये है कि भाजपा वालों ने इनके सारे काले चिट्ठे हैं वो खोल दिए थे और हमने खोले, भाजपा का विरोध करता है, उस पर आरोप लगा रहे हैं ये लोग। ये अपने वोटर को ही संभाल के नहीं रख सकते हैं। तो के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है। वसुंधरा जी सालासर में जाके बैठी सीएम बनने के लिए। तो भाजपा को वोट नहीं दे वो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। भाजपा और मैंने ये व्यक्तिगत लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं, ये व्यक्तिगत। मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वोट कांग्रेस को वोट को देके आएगा। इसका जवाब लेते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, ये तो व्यक्तिगत बात है, इनका झगड़ा है। जितने वोट थे वो सारे कुछ भी हो, वोट मोदी को है। ये मान लो कि राजस्थान की सरकार है, कुछ भी हो, ये वोट है ना मोदी को है। यहाँ मोदी को ही वोट है। सीएम कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वोट मोदी को है। सारे सीएम है, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। एक मोदी ऐसा बंदा है जो यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था, हमारे 20,000 छात्र वहाँ फंसे हुए थे, मोदी ने 1 घंटे फोन किया, युद्ध विराम करवा दिया। किसी कांग्रेस वाले की हिम्मत है तो मेरे को दिखा दो। ये प्रधानमंत्री को मोदी आप 3 तारीख को देखना, जब रिजल्ट आएंगे ये अपने आप शांत हो जाएंगे और इनको चेहरा भी दिख जाएगा और इनको पता भी है कि कौन बन रहा है। यहाँ पे ये तो खाली बहम है। 3 तारीख को इनका बहम भी निकल जाएगा। ये पक्की बात है, भाजपा जीतने वाली है। इनको इसी चीज का दुख है। ये अभी विजेंद्र रोड़ा कर रहे हैं। मोदी मैजिक चलेगा, चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। पूरे देश में सबसे लोकसभा मोदी की झुंझुनू में हुई नहीं है। और झुंझुनू जिला किसानों का जिला है, सैनिकों का जिला है झुंझुनू। 4 साल की फौज कर दी उसने। अग्निवीर पे मोदी कुछ नहीं बोला, सैनिकों पे कुछ नहीं बोला, किसानों पे कुछ नहीं बोला। मोदी जी इंडिया का मैच देखने गए फाइनल। मोदी जी झुंझुनू जिले में आए, आज तक शीश राम जी ओड़ा के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए। कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। उनकी और इतनी बार आ चुके, नए अग्निवीर पे कुछ बोले। उन्होंने सबसे बड़े ज्यादा सैनिक जिला है झुंझुनू में सैनिक पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ अग्निवीर का प्रभाव है और इससे मोदी जी के
फ्लॉप शो हुआ पूरे हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा फ्लॉप अगर कहीं रैली हुई तो मोदी जी की झुंझुनू में हुई। दूसरा, मोदी जी ने पढ़ा लिखा जिला है, झुंझुनू में कोई अनपढ़ नहीं है। शीशराम जोड़ा कभी चुनाव हारे नहीं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, न विजेंद्र जोड़ा पे दाग है। एक शब्द नहीं बोले, अगर दाग होता तो कार्यकर्ताओं को बोलने की जरूरत नहीं। अग्निवीर के लिए बोल रहे हैं कि अग्निवीर से समस्या है। आज बीआरओ ऑफिस बीकानेर जा रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? यहाँ रोक सकते हैं ना? कांग्रेस की सरकार है, सब कुछ रोको ना। फिर मोदी को क्यों बोल रहे हो, वहाँ क्यों बोल रहे हो? यहाँ देखो ना, अरे केंद्र जा रही है, यहाँ नहीं बोल सकते? जो काम नहीं हो रहा है वो केंद्र सरकार के नहीं। आर्मी तो आर्मी केंद्र सरकार के अंडर में है। विधायक केंद्र में थोड़ी आर्मी बताओ। आर्मी का भर्ती कार्यालय बंद करे, शीशराम जोड़ा ने भर्ती कार्यालय शुरू कराया था। विद्यार्थियों के लिए जो अन्याय हुआ, इससे बड़ा अन्याय राजस्थान के बच्चों के साथ नहीं हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। सर मैं बताऊं आपको, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होके प्रचार मंत्री हो चुके हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, कभी प्रचार करने के लिए नहीं आते थे। तो मोदी जी को प्रचार मंत्री बनने से ज्यादा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और इनके पास मोदी जी के अलावा कुछ भी नहीं है। विधानसभा में तिजोरियों में सोना मिलना और रुपए मिलना, ये क्या चीज है? ये आम जनता पब्लिक किस ओर जाती है? अभी पब्लिक ने पत्ते खोले नहीं है, यहाँ पर नाराजगी भी है और प्रेम भी है किसी पार्टी को अब लेकर। यहाँ पर आज 24 के चौकीदार में सिर्फ इतना ही। कल किसी और जगह से 4:25 पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।